नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इस व्याख्यान में सामाजिक स्तरण के संकलनवादी विचारधारा या यूँ कहें कि संकलनवादी सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक स्तरण के संकलन सिद्धांत मैक्स वेबर ने, एरिक ओलियन राइट ने और फ्रैंक पार्किन ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। सबसे पहले हम मैक्स वेबर के विचारों को देखेंगे, उनके सिद्धांत को देखेंगे। बहुत सारे मार्क्सवाद के विरोधी समाजशास्त्री मैक्स वेबर को मार्क्स का एक विकल्प मानते हैं, लेकिन मैक्स वेबर ने भी मार्क्स के सभी विचारों का खंडन नहीं किया है। जैसे मार्क्स की तरह वेबर ने भी उस तथ्य को स्वीकार किया है कि आर्थिक आधार स्तरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्धारक है, लेकिन इस विषय पर वेबर ने मार्क्स से थोड़ा आगे जाने का भी प्रयास किया है। वेबर ने कहा है कि किसी व्यक्ति का उत्पादन के साधनों या संपत्ति पर कितना नियंत्रण है, मात्र इसी आधार पर ही वर्ग निर्धारण नहीं होता। कोई व्यक्ति किस वर्ग में श्रेणीबद्ध होगा, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि खुले बाजार में उसकी योग्यता या सेवा की क्या कीमत है। किसी भी समाज में सभी सेवाओं का महत्व समान नहीं होता। जैसे एक डॉक्टर एवं किरानी की सेवा का समान आर्थिक महत्व नहीं होता। अतः यह कहना कि मात्र संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर वर्ग निर्धारण होता है, यह सही नहीं है। पुनः मैक्स वेबर ने दलील दी है कि संपत्ति के अलावा शक्ति एवं सम्मान, पावर और प्रेस्टीज के आधार पर भी समाज में स्तरण का निर्धारण होता है। उन्होंने दल, पार्टी को शक्ति का स्रोत माना है। उसी तरह प्रतिष्ठा का स्रोत सामाजिक हैसियत है। वेबर ने बताया है कि चूंकि दलों का संबंध शक्ति या सत्ता से है, इसलिए इसके आधार पर भी समाज में स्तरण होता है। जैसे दलों का निर्माण कभी कभी जाति, प्रजाति, भाषा एवं धर्म के आधार पर भी होता है। इसीलिए स्तरण के निर्माण में इन कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तमाम समाजों में सभी लोग समान रूप से शक्तिशाली नहीं होते हैं। दलों के माध्यम से समाज में शक्ति का संचार या उपयोग होता है। उसी के आधार पर व्यक्ति का समाज में राजनीतिक पकड़ या नियंत्रण होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि दल या सत्ता के आधार पर भी लोग समाज में श्रेणीबद्ध या स्तरित होते हैं। प्रतिष्ठा के संबंध में उन्होंने बताया कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की हैसियत बराबर नहीं होती है। समाज के किसी समूह को प्रतिष्ठा अधिक प्राप्त है तो किसी को कम। जैसे भारत में उच्च सरकारी पदाधिकारी, आईएएस एवं आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर इत्यादि लोगों को साधारण वेतनभोगी लोगों की तुलना में काफ़ी अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। उसी तरह से प्रतिष्ठा के आधार पर दलितों की तुलना में ब्राह्मणों को ऊंची सामाजिक हैसियत प्राप्त रही है। समाज में सामाजिक हैसियत कभी प्राप्त की जाती है तो कभी आरोपित भी होती है। जब कोई व्यक्ति कुलीन वर्ग या राजा महाराजा के खानदान में पैदा होता है तो समाज उसे जन्म के आधार पर उच्च सामाजिक हैसियत आरोपित करता है। जैसे इंग्लैंड, जापान, नेपाल, थाईलैंड, सऊदी अरब में आज भी हम देखते हैं कि वहाँ कुछ लोगों को जन्म से ही ऊंची सामाजिक हैसियत प्राप्त है। सामाजिक स्तरण में वे सबसे ऊंचे स्तर पर खड़े होते हैं। दूसरी तरफ कुछ वैसे भी लोग होते हैं जो जन्मजात नीची सामाजिक हैसियत वाले होते हैं, जिसे भारत में दलित या अछूत वर्ग कहा जाता है।
यह स्पष्ट होता है कि समाज किसी व्यक्ति के समूह को कितना सम्मान की दृष्टि से देखता है, इस तथ्य पर भी सामाजिक स्तरण निर्धारित होता है। मैक्स वेबर ने हैसियत का विचार मध्यकालीन यूरोप में पाए जाने वाले स्टेट जैसी व्यवस्था को ध्यान में रखकर दिया है। जब मध्यकालीन यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था थी तो आमतौर पर लोगों को हैसियत जन्म से ही प्राप्त थी। कुलीन वर्ग में पैदा होने वाले व्यक्ति हमेशा साधारण वर्ग की तुलना में ज़्यादा ही सम्मानित माने जाते थे। वेबर ने बताया है कि सामाजिक हैसियत दल एवं आर्थिक कारकों के बीच एक अंतर संबंध है। ये तीनों मिलकर ही समाज में पाए जाने वाले सामाजिक स्तरण का निर्माण करते हैं। चूँकि इन तीनों का स्वरूप भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न होता है, प्रत्येक समाज में स्तरण का स्वरूप भी अलग अलग होता है। उनके अनुसार औद्योगिक समाज में आमतौर पर 4 प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, जैसा कि हारल अम्बोस ने लिखा है। नंबर 1 धनवान उच्च वर्ग, नंबर 2 धनहीन, नंबर 1 धनवान उच्च वर्ग, नंबर 2 धनहीन सफ़ेद पोश कर्मचारी, नंबर 3 निम्न मध्यम वर्ग और नंबर 4 मजदूर वर्ग। तो विद्यार्थियों, हमने संकलनवादी सिद्धांत के अंतर्गत मैक्स वेबर के विचारों को जाना है। अगले व्याख्यान में हम एरिक ओलेन राइट के विचारों का उल्लेख करेंगे। धन्यवाद।